बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम राजकुमार अधिराज था। अधिराज वीर, बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। उसके राज्य में सुख शांति थी और प्रजा उसे देवता के समान पूजती थी। एक दिन पड़ोसी राज्य की सुंदर राजकुमारी सुरंगिनी से उसकी भेंट हुई और अधिराज उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। सुरंगिनी केवल सुंदर ही नहीं बल्कि बहुत चतुर भी थी। उन्होंने विवाह कर लिया और सुरंगिनी महल में रहने लगी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे अधिराज ने महसूस किया कि सुरंगिनी कुछ रहस्यमयी है। कभी कभी वह आधी रात को उठकर राजमहल के किसी कोने में चली जाती और अगली सुबह कोई बहाना बना देती। अधिराज को शंका हुई, लेकिन प्रेम के कारण वह उसे नजरअंदाज कर देता। एक रात अधिराज ने यह जानने का निश्चय किया कि सुरंगिनी इतनी रात में क्या करती है। उसने अपनी तलवार पास में रखी और चुपचाप उसका पीछा किया। सुरंगिनी एक गुप्त दरवाजे से होते हुए अंधेरे मार्ग में चली गई। अधिराज ने देखा कि सुरंगिनी एक गुप्त स्थान पर पहुंची, जहां उसने राज्य के खजाने की चाबी निकालकर सभी बहुमूल्य रत्नों को अपने थैले में भरना शुरू किया। अधिराज को समझ नहीं आ रहा था कि सुरंगिनी ऐसा क्यों कर रही है। तभी उसने देखा कि सुरंगिनी के साथ एक और परछाई खड़ी थी। यह परछाई सुरंगिनी के पहले पति काली विद्या के झाता और तांत्रिक तांडव का था, जिसे सभी मृत मान चुके थे। तांडव ने अधिराज को धोखे से हटाने और राज्य को अपने कब्जे में लेने के लिए सुरंगिनी को साजिश में शामिल किया था। अधिराज को सारा भेद समझ में आ गया। वह जैसे ही वहां से लौटने लगा, एक हल्की सी आहट से सुरंगिनी चौंक गई। उसने अधिराज को देखा और तुरंत तांडव को सतर्क किया। तांडव ने अपनी काली विद्या का उपयोग करते हुए अधिराज को कैद कर लिया और हंसते हुए कहा, अब यह राज्य और इसके खजाने मेरे हैं। तुम मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थे। अधिराज, जो एक शक्तिशाली योद्धा था, खुद को बेबस पा रहा था। लेकिन तभी अधिराज को अपने गुरु वशिष्ठ द्वारा दी गई एक मंत्र याद आई, जो मन को दृढ़ता देती थी। उसने मंत्र का जाप किया, जिससे उसकी शक्ति बढ़ी और तांडव के काले जादू को तोड़ने में सफल हो गया। उसने तलवार से तांडव का मुकाबला किया। एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें अधिराज ने तांडव को पराजित कर दिया। सुरंगिनी ने भी अधिराज से क्षमा मांगने की कोशिश की, परंतु अधिराज ने उसे राज्य से निष्कासित कर दिया। यदि आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।